नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के 5वें अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपका चयन का क्या आधार है? तो देखिए, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया दिखाने वाले दो तत्व हैं, जिनमें पहला है बेरिलियम और दूसरा है कैल्शियम। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जिन तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, उनके गुणधर्म भी क्या होते हैं? समान होते हैं। मैग्नीशियम की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः वे सभी तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम के समान गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे। अतः हमारे चयन का आधार क्या रहेगा? इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न के नाम बताइए। 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। 3 तत्वों के नाम बताने हैं जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे तत्व है जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। किसके? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे तत्व है जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न है, दो तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन किन किन तत्वों के बाहरी कोश में होते हैं? तो मैग्नीशियम तथा कैल्शियम ऐसे तत्व है जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न कहता है, 3 तत्व जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये ऐसे तत्व है, अक्रिय तत्व है जिनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? तो देखिए, लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। किसमें? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अतः ये जल में उपस्थित हाइड्रोजन को अपचयित करके मुक्त H2 गैस देते हैं। इन सभी के परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यही इसमें क्या है? समानता है। चौथे नंबर का बी देखिए, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है। हीलियम क्या है? एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता है वो अत्यंत कम होती है। क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है? तो हीलियम तथा नियोन दोनों के बाह्यतम कोश है वो इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरे होते हैं। हीलियम तथा नियोन दोनों के बाह्यतम कोश है वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा ये दोनों अक्रिय गैसें हैं। इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है और ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये इनके अंदर समानताएं हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? 1 से 10 तक के जो तत्व है उनमें धातु कौन सी है? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक कंटिन्यू है। इन सभी तत्वों में से केवल एक तो लिथियम है और एक बेरिलियम है। ये 2 धातु है। लिथियम और बेरिलियम क्या है? 2 धातु है। बाकी क्या है? उपधातु, अधातु है। बाकी क्या है? अधातु है। बोरॉन क्या है? उपधातु है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बेरिलियम किसमें सबसे ज़्यादा धात्विक गुण पाया जाता है? देखिए, दिए गए तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार गैलियम तथा बेरिलियम धातु है। गैलियम और बेरिलियम तो क्या है? धातु है।
इसके अलावा जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है, उपधातु है, और सेलेनियम क्या है, अधातु की श्रेणी में आता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण घटता जाता है, परंतु गैलियम का आकार बेरिलियम की तुलना में बड़ा होता है। क्यों? अधिक कोष होने के कारण। गैलियम में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, वो बेरिलियम से अधिक होती है, इसलिए गैलियम में धात्विक गुण है वो सर्वाधिक होता है।